अस्सलाम वालेकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जहां आपसे मैंने हर तरह के मौजू पर बात की है, डिफरेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया है, वहीं आज मैं जिस हवाले से आपसे बात करने जा रही हूं वो इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अहमियत का हामिल है। और वो इस तरह से है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके मरीज़ सेहतयाब तो हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी मुमकिन है, लेकिन आज भी इस दौर में भी साइंस के इतने तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी आज भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज करना नामुमकिन या इम्पॉसिबल समझा जाता है, जिन मरीज़ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर बेबस हो जाते हैं, उनके पास उस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो मरीज़ पाए जाते हैं वहाँ से उनको लाइलाज करार कर दे दिया जाता है और उनकी जो ज़िंदगी मज़ीद बच सकती है वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक बड़ी मोहलिक बीमारी जिसका नाम है कैंसर। कैंसर के ऐसे मरीज़ हमारे इर्द गिर्द और हमारे दरमियान पाए जाते हैं कि जिसको हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसका इलाज बड़ा नामुमकिन समझा जाता है। और अगर बात की जाए ब्लड कैंसर की तो ये एक ऐसा मूजी मर्ज़ है कि जिसका इलाज टोटली नामुमकिन है। हमारे दरमियान से ऐसे बहुत सारे लोग चले गए जिनको ब्लड कैंसर या डिफरेंट कैंसर की बीमारी में मुब्तला हुए, लेकिन वो अपनी या तो बीमारी का इलाज वो करा नहीं सके, या तो वो अच्छे डॉक्टर तक नहीं पहुंच सके, या फिर उनकी जेबों ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो इस महंगी तरीन बीमारी का इलाज करा सकें। इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस डॉक्टर नासाका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात करने से पहले मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये तो मैंने बता ही दिया कि आप कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। ना सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं बल्कि पूरी दुनिया में जिन जिन मरीज़ों को ला इलाज करार दे दिया गया था, जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये शायद अब नहीं बच सकेंगे, उनको भी सेहतयाब किया है माशाल्लाह से इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी ख़ुद की उम्र 94 ईयर्स है। इतनी लंबी उम्र इन्होंने पाई है और यकीनन अल्लाह ताला ने उनको एक बड़े नेक काम के लिए चुना है और ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिनका इलाज अच्छे डॉक्टरों के बस में नहीं है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले वालेकुम सलाम। देखिए, आप बहुत इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे यूजलेस डॉक्टर, मैं डॉक्टर अपने आप को नहीं कहता इसलिए कि डॉक्टर तो वो है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा डॉक्टर है, पूरी कायनात का मालिक है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर वो है और वो डॉक्टर है। हम तो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों को जानते हैं जिसका इलाज करते हैं, तो लोग हमें डॉक्टर कहते हैं। मैं बोलता हूँ डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैसे ही हूँ जैसे जितने दुनिया में बुजुर्ग हैं उन्होंने सबों ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करी है और मैं भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं हयात। अच्छा डॉक्टर सलीम नासाका आपका पूरा नाम है, तो ये नासाका क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को आप ये बता दें, नासाका क्या चीज़ है? ये बहुत अच्छे आपने सवाल किया। देखिए, दुनिया में आप और हम बाप के नाम से पुकारे जाते हैं, आपके नाम के बाद वालिद का नाम लगता है। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अपनी माँ के नाम से पुकारे जाएंगे, मगर दुनिया में मुझे मेरी माँ के नाम से पुकारा जा रहा है। मेरा नाम है नासिर सलीम, मेरी माँ का नाम है सारा खातून, तो ये हो गया नासिर सलीम। एन से नासिर, एस से सलीम, एस से सारा, के से खातून, नासिर सलीम सारा खातून, तो नसाका बन गया। मैं नसाका का नाम से पुकारा जाता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आप अपनी माँ से अपनी मोहब्बत का इतना इजहार कर रहे हैं कि आपने अपने नाम के साथ लगाया हुआ उन्हें। अच्छा, आपने ये बताएं कि आप यकीनन आपका एक इतना लंबा तरीन ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है आपने और 94 ईयर्स के आप हैं, और जिस तरह इनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो इन्होंने बताया कि ये 9 साल की उम्र से बीमारियों के इलाज में की खोज में जंगल में चले गए और उन्होंने अपनी कोशिश को स्टार्ट किया। तो ये जो जर्नी इनकी है ये इन्हीं से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, इसका थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया नहीं। जो बच्चा रोता नहीं है तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो वो एबनॉर्मल होता है। ठीक, तो एबनॉर्मल था। मेरी माँ ने पाली। मेरी माँ उस वक्त प्रोफेसर थी, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे।
मैं अदबी और मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक़ है और उन्होंने पाला 3 साल तक पाला। 3 साल के बाद मेरी माँ का इंतकाल हुआ। 3 साल के बाद मेरी दादी ने पाला। 6 साल तक मेरी दादी ने पाला। मैं 9 साल का हो गया, अचानक मेरी नींद खुली फजर के टाइम और मैं जंगल निकल गया। पहली दफ़ा मैंने रोशनी देखा, जंगल चला गया। जंगल में जाने के बाद वहाँ रात जैसे फजर में गया, जैसे मगरिब की अजान होने वाली थी, मैं उसी घर में फिर वापस आ गया। फिर आने के बाद फिर बेहोश हो गया। ये सिलसिला मेरी 21 और 22 साल की उम्र तक मेरा ये सिलसिला चला और मैं उस वक्त तक इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था। 21 और 22 साल की उम्र हो गई, मैं इलिटरेट था। मेरी रोज़ की रूटीन यही रहती थी कि फजर में जाता था और मगरिब से पहले आ जाता था, फिर बेहोश हो जाता था, बस खत्म। फिर उसके बाद 21 और 22 साल के बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। मेरे बाबा हुजूर हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे ऊपर आते हैं, उन्होंने पूछा क्या रे पढ़ेगा नहीं, क्या जाहिल रहेगा क्या? मैं जैसे चल पढ़। तो 21 और 22 साल की उम्र के बाद से मैं पढ़ाई शुरू किया और आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। अभी स्टेम सेल पे काम कर रहा हूँ और जितने बच्चे जो ADHD वाले हैं, ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, CP चाइल्ड हैं, उनका सबका इलाज कर रहा हूँ ये स्टेम सेल के ज़रिए। चलिए, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने आपको उन चंद मखसूस लोगों में से चुना है, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर हमारा किसी पर भरोसा होता है तो वो है डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो इंसान को नई ज़िंदगी देते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला ने आपको इतने नेक और मखसूस काम के लिए चुना है। और सबसे बड़ी बात नाजरीन आपको मैं बताती चलूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बीमारियों का इलाज करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी जिसका इलाज हमारे ज़हनो वहमो गुमान में नहीं होता कि इन बीमारियों का इलाज भी है, ऐसे ऐसे बीमार मरीज़ हज़ारों लोगों को सेहतयाब कर चुके हैं डॉक्टर सलीम नासाका साहब। ये हमारे ग्रेट ऑनर की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्गान दीन हैं जो पाए जाते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने, जिनके हाथों में इतनी शिफा रखी है। वरना तो हमारे इर्द गिर्द लालच का इतना बाजार गर्म है कि कोई भी शख्स ज़रा सा भी अगर अपने आप को कुछ समझता है या पहचान जाता है कि वो किसी भी तरह से आवाम के लिए फ़ायदेमंद है या मखलूक के लिए कुछ कर सकता है, तो उसको कैश करने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े मर्ज़ का इलाज डॉक्टर साहब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपका ट्रीटमेंट क्या होता है? आप कैंसर का किस तरह के कैंसर का आप इलाज करते हैं? हाँ सही, कोई कैंसर ऐसा नहीं है जिसको दुनिया के डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। मैं उनसे ये बोलता हूँ जब डॉक्टर जवाब दे दें उस वक्त मेरे पास आए, उस वक्त मेरे पास आए जब डॉक्टर जवाब दे दें, उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होता है। और ये सारा जितना ट्रीटमेंट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट और जड़ी बूटियों से करता हूँ। अच्छा, मतलब आप हर्बलिस्ट हैं? हर्बलिस्ट, और हर्बल तरीके से आप बीमारियों का जड़ी बूटी, जी हाँ, तिब्बे नबवी से, जी हाँ। अच्छा, ये कैंसर जो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर होते हैं, तो हर कैंसर के इलाज के तकरीबन ड्यूरेशन कितना टाइम लग जाता है एक मरीज़ को सेहतयाब होने में? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, आपका ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप, लोगों का मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप है। किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को बहुत देर लगती है। तो मैं कोई ये नहीं, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह उसे मेरे पास भेज जिसे तू मेरे हाथों से शिफा देना चाहता है, उसे ना भेज कि तू मेरे हाथों से शिफा नहीं देना चाहता है। तो मेरे को मालूम है जब अल्लाह से गड़गड़ा रहा हूँ। देखिए, तकलीफ़ में एक तो सबसे पहले अल्लाह याद आता है, उसके बाद डॉक्टर याद आता है। तो अल्लाह का दर तो कभी बंद हो नहीं सकता, ना होगा, ना हो नहीं सकता, ठीक। तो मैं भी पूरी रात जगता हूँ, 24 घंटे में 1 घंटा सोता हूँ। कभी भी आप मुझे टेलीफोन कर लीजिए, मेरा टेलीफोन बंद नहीं बोलेंगे। 3 नंबर हैं, तीनों मेरे खुले रहते हैं और मैं बिल्कुल बात करता हूँ। जो होता है उस रात में भी चला जाता हूँ, दवा दे देता हूँ उनको। बस मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता रहूँ
और यही मेरा एम है, इसके अलावा मेरा कोई एम नहीं। हमारे चैनल के तवज्जो से भी हम चाहेंगे कि हमारे देखने वाले आप तक पहुँचे, वो मरीज़ जो अब तक लाइलाज है या जो अपनी बीमारियों की वजह से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों से तंग आ गए हैं, या उनको लगता है कि वो अंधेरों में रह रहे हैं और उनको लगता है कि शायद रोशनी की कोई किरण या कोई ऐसा डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग, जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। तो हमारे चैनल की वजह से भी जितने हमारे नाजरीन हैं वो बिल्कुल इनके पास जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलाज करते हैं। ये कहाँ डॉक्टर साहब आप कहाँ बैठते हैं, ज़रा बता दीजिएगा। DHA फेज 5 में बैठता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बैठता हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, दिल पसंद मिठाई वाले के पीछे, यहाँ बैठता हूँ। ठीक है। और मेमार में अभी मैंने नई वो क्लिनिक खोली है, वहाँ पर बैठता, 3 जगह बैठता हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब कहाँ अवेलेबल होता है इन्होंने खुद बता दिया है। बाकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। डॉक्टर साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया, क्योंकि अभी मज़ीद बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिस पर आपसे बात करनी है, उसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और आपके तवज्जुह से मैं खुद बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हम भी मज़ीद ऐसे लोगों को बता सकते हैं जो इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवा सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच।